अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? हाँ भाई, ठीक ठाक, सब खैरियत। ठीक है, पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? हाँ भाई, क्या सूरत हाल है भाई? हाँ भाई, ठीक है। तो मतलब एग्ज़ाम आपके टाइम पे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो एग्ज़ाम अगर आपके टाइम पे होंगे तो भाई तैयारी सही से करें आप, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। पिछली क्लास हमने क्या किया था भाई? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। पिछली क्लास हमने रेडिकल्स के थ्रू कुछ क्वेश्चन किए थे पास्ट पेपर्स के, ठीक है। और फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें की थी, स्क्वायर रूट के कुछ सवाल किए थे हमने, ठीक है। स्क्वायर रूट के कुछ सवाल किए थे, ठीक है। अच्छा, अब आज जो है ना यहाँ से एक एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो एमसीक्यूज जो है वो हमारे पेपर में किस तरह से आने हैं, क्या आना है, नहीं आना है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश यही कर रहा हूँ कि भाई आपकी जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो पूरी तरह से करवा सकें ताकि आपको आसानी हो आपके पेपर्स में, ठीक है। आज इंशाल्लाह नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। 2-3 सवाल हैं पास्ट पेपर्स के, वो करने के बाद, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर हम आपको उसी तरीके से गाइड करेंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल पहले एमसीक्यूज का मैं आपको करा दूँ, ठीक है। देखिए एक सवाल है हमारे पास, एक्स वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स अपॉन वाई, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताइए, क्या आंसर आएगा इसका? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलिए विशावश। हाँ भाई बच्चे लोग जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मोहम्मद हमजा बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, ठीक है। मुजम्मिल हुसैन, ठीक है भाई, ठीक है, वन आंसर, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ भाई बाकी लोग भाई, शाहजेब, अब्दुल राफे, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है, अगर आप इसको देखें ना थोड़ा सा तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं उनका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे। तो बेटा मैंने आपको ये सिखाया था कि दो अगर आपके पास रूट मल्टीप्लाई में हो तो हम उनको एक साथ लिख के और उनकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स अपॉन वाई, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, रूट में तुम्हारे पास बचेगा 1, आंसर तुम्हारा 1, ठीक है भाई। सारे बच्चे लोगों को बात क्लियर है भाई? सारे बच्चों को बात क्लियर, ठीक है। समझ में आया एमसीक्यू कि इस तरह से भी वो कोई एमसीक्यूज आपको बना के दे सकता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो स्क्वायर रूट के एमसीक्यूज तो भाई किसी तरह से भी बन सकते हैं आपके पास, और वो किसी तरह से भी आपको पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। मैं सर थैंक यू बेटा, ठीक है। चल आगे चले, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम, ठीक है। तो हमने ये ध्यान रखना है भाई जो चीज़ें आपके पेपर में आ रही हैं वो किस तरह से आएंगी, ठीक है। एमसीक्यूज हमारे पास किस तरह से आएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप यहाँ से जो है चीज़ें बहुत अच्छे से बेसिक अपनी क्लियर करते जाएँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अगला सवाल हमारे पास पेपर का है जो आपके पास जो है ना 2013 में आया है, ठीक है, ठीक है भाई। 2013 में आया है इंशाल्लाह। इसके चैप्टर नंबर 4 के बाद इंशाल्लाह मैं लोगरिथम पे आ जाऊँगा, ठीक है। देखो भाई अगला सवाल हमारे पास a की पावर x अपॉन a की पावर y, ठीक है। बाहर 4 लगा हुआ है, मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद है a की पावर y अपॉन a की पावर r मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है a की पावर r अपॉन a की पावर x, इसकी वैल्यू हमें निकालनी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अब्दुल राफे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इसको।
अच्छा, सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है कि हम अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर को बेसिस सेम हो तो पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बेसिस सेम हो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसका मतलब ये a की पावर x माइनस वाई और रूट 4 का मतलब होता है 1/4, 4 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 1/4, स्क्वायर रूट होता है तो 1/2, क्यूब रूट होगा 1/3, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा a की पावर y माइनस आर एंड देन पावर 1/4, फिर हमारे पास a की पावर r माइनस एक्स एंड देन 1/4, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारे पास क्या होगा, आगे के लिए हम इसको यहीं से यहाँ तक का मामला सबको क्लियर है भाई? हाँ, यहाँ तक का मामला सबको क्लियर है, सही है? हाँ, ठीक है। चलो यहाँ तक का मामला सबको क्लियर है ना भाई? इंशाल्लाह नजफ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास कि जो पावर पे पावर है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर इस पावर से क्या होगी मल्टीप्लाई, तो x माइनस वाई जब 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a की पावर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4, फिर हमारे पास होगा a की पावर y माइनस आर डिवाइडेड बाई 4, a की पावर r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस सेम है, बेस सेम है तो हम पावर्स को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो x माइनस वाई अपॉन 4 प्लस वाई माइनस आर डिवाइडेड बाई 4, फिर a r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अच्छा, अब बेस सेम है पावर ऐड होगी, अच्छा दोनों सबका एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है, ठीक है। सबका एलसीएम जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर एलसीएम हमारे पास सेम आ रहा है तो मैंने आपको बताया था अगर एलसीएम सेम हो तो एक बार लिखा करें, तो ये होगा x माइनस वाई, वाई माइनस आर, ठीक है, फिर r माइनस एक्स अपॉन में कितना हो गया बेटा 4 हो गया, सही है। हाँ अफसानूर, हाँ बिल्कुल 2.7 है, 2.7 है बेटा मुकद्दस, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर जो आपके पास मामला है वो क्या है भाई, वो ये है कि माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस आर प्लस आर भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर जो सिचुएशन है वो बन गई a की पावर 0/4, और 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा ना तो वो 0 हो जाता है, तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर है भाई? बिल्कुल बिल्कुल महरून निसा बिल्कुल करवा देंगे आपको, मॉडल पेपर के क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है। बात सबको समझ में आ गई भाई? क्वेश्चन सबको क्लियर, क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक देखो समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन में कोई मसला? ठीक है, कोई मसले वाली बात भाई? ठीक है आगे चलें, आगे चलें बेटा, आगे चलें। देखिए बेटा इन सब की ना बेसिस हैं सेम, ठीक है मुकद्दस, सही है भाई, बेसिस सबकी सेम है तो पावर को आप ऐड कर दें, x माइनस वाई अपॉन 4 प्लस वाई माइनस आर अपॉन 4 प्लस आर माइनस एक्स अपॉन 4। अब जब अगर एलसीएम सेम हो ना तो एलसीएम एक बार लिखा करें और ऊपर वाले को एज इट इज़ कॉपी कर दें, सही है। कॉपी करने पे ये क्या होगा, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा 0, नीचे बचेगा 4, 0/4 का मतलब हो जाता है 0, तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है मुकद्दस अली, बात समझ में आ गई? चल नेक्स्ट, चलें एक MCQs करते हैं भाई इस तरह का, ठीक है। बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका? हाँ भाई a की पावर 0 इंटू a की पावर 0 इंटू a स्क्वायर, हाँ भाई आंसर क्या होगा इसका?
हाँ नजफ, देखो बेटा आंसर गलत है आपका, ठीक है। मोहम्मद उस्मान आपका भी आंसर गलत है, ठीक है, सही है। हाँ 0 आंसर गलत है बेटा, आंसर आपका गलत है, ठीक है। देखिए क्यों गलत है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मैं आपसे इसकी बात करूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे इसकी बात करूँ तो हो ये रहा है कि a की पावर 0, ये भी a की पावर 0, तो बेटा ये तो 1 हो गया, दिस बिकम 1, ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, बचेगा a स्क्वायर का स्क्वायर, पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई, तो a की पावर 4 इज़ द राइट आंसर। क्लियर, सबको समझ में आ गया? लाइबा मलिक भी आ गई, रितेश किंगरानी, गलत है बेटा रितेश, आंसर गलत है, ठीक है, समझ आया भाई। अच्छा ये आंसर क्यों गलत हो रहे हैं ज़रा मुझे वो बताओ ज़रा। ये आंसर इसलिए गलत हो रहे हैं क्योंकि जैसी कोई चीज़ आपने कभी पढ़ी नहीं है, सही है, आपने कभी देखी नहीं है, तो आपको लग रहा है कि यार ये क्या है, ये तो अलग से है, पता नहीं क्या आ गया ये। तो भाई इस चीज़ की आदत डालो कि मैथ में कुछ भी कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है ना आपने चीज़ों को समझना है कि भाई किस तरह से चीज़ें हमारे पास पेपर में आएंगी। हो सकता है पेपर बहुत आसान आ जाए, हो सकता है पेपर बहुत मुश्किल आ जाए, तो इसका तो कोई वो नहीं होता, ठीक है। तो बेटा देखो a की पावर 0 1 हो गया, लाइबा मलिक a की पावर 0 1 हो गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो गया। अब a, ये तो 1 की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब a स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2 2 सा कितना हो गया 4, तो a की पावर 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है लाइबा, ठीक है। चले आगे चलते हैं, सही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला एक सवाल है हमारे पास 2014 का, 2014 में ये सवाल आया था, ठीक है। क्या दिया हुआ आपको, 125 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 8 है, सही है, डिवाइडेड बाय 64 का स्क्वायर, एंड देन होल पे पावर लगी हुई है इसके 1/3, सही है। बेस सेम है बेटा, ऐड भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा, लाइबा मलिक, ठीक है। 2 बेस सेम है ना आपके पास, 2 + 0 + 0 तो 2 ही बनेगा, ठीक। अब देखो 0 + 0 + 0 2 का मतलब a स्क्वायर ही हो गया ना, और a स्क्वायर का मतलब, ठीक है लाइबा, बात समझ आई, ठीक है। चल अब देखो भाई, सबसे पहले ना आप एलसीएम निकाल लो, यहाँ पर चीज़ों के जो एलसीएम है ना वो निकाल लो आप यहाँ पे। 125 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा हो गया 5, सही है। हाँ अब आप आ जाओ अगले वाले पे, 8 है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ये एलसीएम इसका निकल गया, ठीक है। अब ये एलसीएम आपके पास एक तो इसका आ गया, एक 8 का आ गया आपके पास, अब आपके पास है 64, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है भाई, इन सबको प्लॉट करना है पहले, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले जो हमारे पास, अच्छा 64 का भी एलसीएम हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। 64 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये 16 हो गया बेटा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और एक 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो है कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 और 5 6, सही है। अच्छा 6 2 हमारे पास आ गए, ठीक है। अब देखो बेटा इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 5 × 5 × 5, ठीक है, और इसके ऊपर है स्क्वायर, क्योंकि 5 3 बार आया हुआ है, ज़रा 2 × 2 × 2, ठीक है, ये भी हो गया, डिवाइडेड बाय, सही है, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, स्क्वायर पे आ गया, और यहाँ पे जो पावर है वो 1/3 है। समझ आ रहा है भाई सबको, ठीक है। तो ये मैंने साइड में एलसीएम निकाला था, ये एलसीएम मैं यहाँ से अब हटा रहा हूँ, ठीक है। चल ठीक है भाई, आगे चलते हैं, क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है।
अब देखो बेटा 5 की पावर आपके पास ये 1/3 है, ठीक है। अच्छा ये 1/3 है हमारे पास, ठीक है। ये 5 की पावर 3 हो गई, ठीक है, और बाहर पावर 2 हो गई, ये 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है, और नीचे आपके पास 2 की पावर 6 इंटू 2 हो गया, और बाहर पावर है 1/3, ठीक है। क्लियर है भाई? हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो लोग आंसर करें बहुत अच्छी बात है बेटा। 5 की पावर 6 हो गई, ठीक है, और 2 की पावर 3 हो गई, 2 की पावर 12 हो गया, पावर 1/3 हो गया, सही है। पावर क्या हो गया? 1/3 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे आप सॉल्व करें फर्दर, फिर मैं आगे आपसे आगे मजीद कैलकुलेशन करवाता हूँ, ठीक है। बात भाई इमरजेंसी कॉल है, कॉल अटेंड करनी है। हेलो, हाँ भाई आंसर आ गया सबके पास? ठीक है, 25/8 इज द आंसर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई ठीक है। अच्छा देखें, ये 5 की पावर 6 पे जो है ना 1/3 लगा हुआ है, ठीक है, और 2 की पावर 3 पे भी 1/3 लगा हुआ है, और नीचे 2 की पावर 12 पे भी क्या लगा हुआ है? 1/3 लगा हुआ है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया, 3 से 12 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप इसको फर्दर अगर आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25, ये 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर 1 बचा है, तो 4 में से 1 निकालेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं इसमें। ये 25 कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। अगर ये 25/8 है तो हम इसको एलसीएम ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें एक नई चीज़ ये है कि 8 3 का क्या होगा? 24, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, और तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 3 × 1/8, सही है। रिमाइंडर जो बचता है वो ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करो तो उसको नीचे लिखते हैं, तो आंसर आपका 3 × 3 होल 1/8 हो जाएगा, ठीक है बेटा। समझ में आ गई सबको बात? मुकद्दस अली, लाइबा मलिक, बहुत सारे लोगों के आंसर भी आ गए, ठीक है। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, आगे चलें। चलो नेक्स्ट। चले भाई, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। चैप्टर का नाम है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ भाई, किसी को पता है अलजबरा क्या होता है? व्हाट इज अलजबरा? सही है। ठीक है, 25/8 देखें बेटा, ये उस वक्त आप लिखते हैं जब आपके पास न्यूमरेटर जो है ना वो आपका बड़ा हो और डिनोमिनेटर आपका छोटा हो, ठीक है। ये बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, तब आप इसको इस तरह डिवाइड करके होल फॉर्म में लिखते हैं, सही है। अदरवाइज इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपने ये देखना है, ठीक है, कि व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी को पता है भाई अलजेब्रा क्या होता है? व्हाट इज़ अलजेब्रा?
अलजबरा से पहले ना आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक होना चाहिए वेरिएबल, एक होना चाहिए कांस्टेंट, और एक होना चाहिए कोफिशिएंट। ठीक है, एक क्या होना चाहिए आपके पास? कोफिशिएंट। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे आप देखिए इसको बोलते क्या है। अब देखिए जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं ए से लेके कहाँ तक? जेड तक। ये कुछ भी यहाँ पे आ जाएगा ना, दैट इज़ द वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएबल बोलेंगे। सही है, सबसे पहले तो वेरिएबल की बात कर लेते हैं। उसके बाद कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट है भाई। ये ऐसे नंबर्स जिनके साथ हमारे पास ना एक्स लगा हो ना वाई लगा हो, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। कोफिशिएंट वो होते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वेरिएबल से। किससे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं? वेरिएबल से। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल से तो वो मेरे लिए क्या होगा भाई? वो मेरे लिए क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। वो मेरे लिए क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। ठीक है, वेरिएबल क्या होंगे? ए से लेके जेड तक कोई भी नंबर कोई भी अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या होगा? वेरिएबल होता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स को कहते हैं जिनके साथ ना एक्स हो ना वाई हो। ठीक है, सबसे पहली बात। कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास? जो कि मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं किससे? वेरिएबल से। ठीक है भाई, सबको बात समझ में आ गई? ये जो आप मुझे बातें लिख के दे रहे हैं ना, ये सारी रट्टे वाली चीज़ें, रट्टा समझते हैं कि जिसको मतलब रट लिया है आपने सिर्फ। ठीक है, अच्छा अब आप देखें अगली चीज़ हमारे पास क्या होगी। अगली चीज़ हमारे पास क्या है? ठीक है, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो गई कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अच्छा देखिए आगे की कहानी हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 2x3, ठीक है, और +5। तो बताइए बेटा इसमें वेरिएबल कौन सा होगा? कोफिशिएंट कौन सा होगा? कांस्टेंट कौन सा होगा? वेरिएबल कौन सा होगा? कोफिशिएंट कौन सा होगा? कांस्टेंट कौन सा होगा? हाँ भाई, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा कोफिशिएंट है? जी जी बेटा, सही है। हाँ देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कोफिशिएंट, ये है वेरिएबल, और ये है कांस्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो भाई जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वेरिएबल से वो कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी होगा वो हमारे पास क्या होगा? वेरिएबल होगा। और जो जिनमें एक्स और वाई कुछ भी ना हो वो क्या होंगे? हमारे पास कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपको नज़र आती है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे भाई कि हमारे पास, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो मिसाल के तौर पर अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा फ्लैप करूं और तुम्हें बताऊं कि भाई अगला तुम्हारे पास जो मामला है वो इस तरह से अगर दे दिया जाए, ठीक है, अब मुझे बताओ 2x³ + a, इसमें कोफिशिएंट वेरिएबल और कांस्टेंट कौन सा है? इसमें कोफिशिएंट वेरिएबल और कांस्टेंट कौन सा है? इसमें कोफिशिएंट वेरिएबल और कांस्टेंट कौन सा है? Which one is variable, which one is coefficient, which one is constant? हाँ भाई जल्दी जल्दी, शाबाश। कोई कांस्टेंट नहीं है सर, ठीक है, कोई कांस्टेंट नहीं है। हाँ भाई, अच्छा अच्छा, देखो भाई ये गलतियां तो होंगी अभी तुमसे क्योंकि हम तुम इनिशियल फेजेज में, ठीक है। कोफिशिएंट, दिस इज वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट। ज़रूरी नहीं है कांस्टेंट कोई जो है ना हमारे पास वाकई में कोई नंबर हो।
ये हमारी किताब की डेफिनेशन है जो मैंने आपको अभी बताई थी, और इसीलिए अभी मैंने ये MCQs आपके पास लिखा था। बेटा हमेशा याद रखिएगा, कांस्टेंट हमेशा वो होता है जिसके साथ x और y ना हो। इसका मतलब ये a जो है ये कांस्टेंट होगा, चाहे ये नंबर हो या ना हो, चाहे ये नंबर हो या ना हो, लेकिन होगा ये कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई क्या वेरिएबल अटैच नहीं है। ठीक है, वेरिएबल हमेशा हमारे पास कैपिटल लेटर की फॉर्म में है। ठीक है ना, तो ये जो मामला है हमारे पास, इसको हमने बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, कि वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे की बात अगर हम करें इसमें सर और आगे क्या होता है। ठीक है, अच्छा आगे इसमें जो है ना सबसे पहली बात ये कि भाई अलजबरा क्या होता है। अलजबरा हमारे पास जो आसान सी डेफिनेशन है ना अलजबरा की, वो ये है कि भाई अलजबरा एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसकी बेस आपके पास जो है ना वो वेरिएबल हो और पावर में जिसके कांस्टेंट हो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अलजबरा। बेस वेरिएबल हो, पावर में कांस्टेंट हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अलजबरा। सर इसको उल्टा कर दें तो 3 की पावर x कर दें तो दिस इज एक्सपोनेंशियल। समझ में आई बात। अलजबरा को हम इस तरह डिफाइन करते हैं भाई। अलजबरा को कैसे डिफाइन करते हैं कि ऐसी बेस, ऐसी एक्सप्रेशन या ऐसी इक्वेशन जिसकी बेस आपके पास क्या हो वेरिएबल हो और जिसकी पावर आपके पास क्या हो कांस्टेंट हो, तो उसको हम लोग अलजबरा कहते हैं। ठीक है, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, कोई भी सिंबल भी लगा दें तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सिंबल की जगह नहीं होती मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक है, x की जो बेस हमारे पास है वो वेरिएबल, जो पावर है वो कांस्टेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अलजबरा बोलेंगे। इसी का उल्टा कर दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। ठीक है, अब ये दो चीज़ें मेरे सामने रखी हुई हैं, एक को मैं कह रहा हूँ अलजबरा है और एक को मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ भाई एक्सपोनेंशियल कह रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास है अलजबरा, दिस इज अलजबरा। ठीक है, अब मुझे एक और सवाल का जवाब बताओ, इसको क्या बोलोगे 3 का स्क्वायर, इसका नाम क्या होगा 3 का स्क्वायर, इसको क्या बोलोगे अलजबरा बोलोगे, सही है। इसको एक्सपोनेंशियल बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे भाई। हाँ भाई शहजादो, हाँ भाई इसको क्या बोलोगे। नो, दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक। तो क्या बोलोगे आप अरिथमेटिक बोलोगे। समझ आया सबका फ़र्क, सबका फ़र्क समझ में आया कि अलजबरा किसको बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल किसको बोलते हैं, अर्थमेटिक किसको बोलते हैं। ठीक है, अब आज के बाद तुमने ये बात भूलनी नहीं है। सही है, बहुत आसान आसान करके समझाया है। देखो, जिसमें वेरिएबल हो और पावर में कांस्टेंट हो उसको अलजबरा बोलना, जिसमें बेस में कांस्टेंट हो पावर में वेरिएबल हो उसको एक्सपोनेंशियल बोलना, जिसकी बेस भी कांस्टेंट हो जिसकी पावर भी कांस्टेंट हो उसको अर्थमेटिक बोलना। मतलब बेस और पावर अगर दोनों नंबर है तो वो तुम्हारे पास अर्थमेटिक है, अगर बेस वेरिएबल है पावर कांस्टेंट है तो वो अलजबरा है, बेस कांस्टेंट है पावर में वेरिएबल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। अर्थमेटिक इसलिए बेटा क्योंकि ये एक तरह की अरिथमेटिक फॉर्म है, नंबर की फॉर्म है। तो नंबर जितने भी होते हैं वो सारे हमारे पास अरिथमेटिक होते हैं, नंबर जितने भी होते हैं वो सारे हमारे पास क्या होते हैं बेटा अरिथमेटिक होते हैं। ठीक है, सबको बात यहाँ तक क्लियर हो गई, सबको बात यहाँ तक क्लियर। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ठीक है नेक्स्ट देखो। अच्छा, अब हमारे पास अगली जो चीज़ है उसके अंदर हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। देखो बेटा, हमारे पास मैथ्स में फंडामेंटल ऑपरेशन कितनी तरह के होते हैं, मैथ्स में फंडामेंटल ऑपरेशन कितनी तरह के होते हैं, सही है। मैथ्स में फंडामेंटल ऑपरेशन कितनी तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। एक कहते हैं प्लस, फिर हम कहते हैं माइनस, फिर हम कहते हैं मल्टीप्लाई और फिर हम कहते हैं डिवाइड। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अगर किसी भी अलजबरा को इन फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ जोड़ दिया जाए, सही है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इन फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ जोड़ दिया जाए तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को
अगर इन फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है भाई, अलजबरा बन जाता है। ठीक है, अलजबरा क्या है, अलजबरा किसी भी अलजबरिक एक्सप्रेशन को इन फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ अगर जोड़ दें तो वो हमारे पास अलजबरिक एक्सप्रेशन या अलजबरिक एक्सप्रेशन कहलाती है हमारे पास। ठीक है, अलजबरा को फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ जोड़ना, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, अलजबरिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अलजबरिक एक्सप्रेशन में रेडिकल आ सकता है, अलजबरिक एक्सप्रेशन में रेडिकल आ सकता है, अलजबरिक एक्सप्रेशन में रेडिकल आ सकता है? आ सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो सकती हैं, ठीक है, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, तो ये अगर इस तरह का कोई मामला हो जाए कि भाई अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से जोड़ें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमारे पास टाइप होती है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या होती है, हमारे पास टाइप होती है। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास कितनी टाइप के होते हैं? ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले ना हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं, पॉलिनोमियल्स। हाँ भाई, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं भाई, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं बेटा, सब आ सकता है, रेडिकल भी आ सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, अलजबरा में आ सकते हैं। ठीक है, अलजबरा का ताल्लुक इससे नहीं बनता ना, अलजबरा का ताल्लुक इससे नहीं बनता। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, चलो बताओ भाई पॉलिनोमियल क्या होते हैं, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? सही है, ठीक है। हाँ, अब देखो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में भी ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। तो बेटा पॉलिनोमियल्स के लिए ना बस सीधी सी बात याद रखो, पावर इज पॉजिटिव, पहली बात पावर इज पॉजिटिव और पावर इज ज़ीरो। देन पावर इज पॉजिटिव या डिग्री इज पॉजिटिव। ठीक है, पावर को आप डिग्री भी बोल सकते हो भाई, पावर इज पॉजिटिव या पावर इज ज़ीरो, देन इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, बात समझ में आ रही है? हाँ, पॉलिनोमियल को पहले देखना किस तरह है वो पहले डिसाइड करना है हमने। पॉलिनोमियल की एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो पॉलिनोमियल होगी या नहीं होगी, तो वो किस तरह डिसाइड करना है, वो इस तरह डिसाइड करना है कि उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, या तो पावर कैसी होनी चाहिए, ज़ीरो। तो हम कहते हैं भाई, हम ये कहते हैं कि वो क्या होगा बेटा, पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, पॉलिनोमियल एक टर्म का भी होता है, दो का भी होता है, तीन का भी होता है, चार का भी होता है, 40 का भी होता है, 50 का भी होता है। अरे बात समझ में? तो बेटा देखो, अब तुम्हारे सामने मैं कुछ एग्जाम्पल्स रख रहा हूँ, उससे तुम्हें बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ। देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि देखो भाई पहला सवाल है मेरे पास, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, 2x³ 4x² + 5, बताओ भाई ये पॉलिनोमियल होगा, इट इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट? ये पॉलिनोमियल होगा भाई? हाँ भाई हाँ होगा। कैसे चेक करेंगे भाई? ऐसे चेक करते हैं भाई, इसकी पावर को चेक करते हैं। ये पावर, ठीक है, ये दोनों पावर मुझे दिखने में कैसी लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि ये एक नंबर है जिसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब प्लस होगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब ये पावर प्लस में है तो इसकी डिग्री क्या होगी, ये बता दो भाई। इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इट इज़ अ क्या होगा भाई, पॉलिनोमियल। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे भाई, डिग्री निकालनी है सर। बेटा सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी पावर कौन सी है बेटा? होगा लाइबा मलिक, क्यों नहीं होगा? देखो इसकी पावर पॉजिटिव है, इसकी भी पावर पॉजिटिव है, तो मतलब दोनों पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, सबसे बड़ी डिग्री है हमारे पास 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। सही है,
इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी। तो हर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है और वो डिग्री कितने के बराबर होती है हमारे पास 3 के बराबर होती है। ठीक है, पहले चेक करना है भाई सारी पावर पॉजिटिव है या नहीं है। तो अगर पॉजिटिव है तो वो पॉलिनोमियल होगा, अगर पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और जो सबसे बड़ी पावर है तो वो क्या हो गया हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास कहला रहा होता है। ठीक है, क्लियर भाई यहाँ तक सबको? हाँ भाई, रितेश, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद उस्मान, मेहरुन निसा, अफसा नूर, लाइबा, रयान, क्लियर है भाई यहाँ तक? यहाँ तक मामला क्लियर? ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है भाई? ठीक है, चलो चलो भाई जल्दी से एक ओके लिख के भेज दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ फिर। ठीक है, अभी इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी है हमने कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल और व्हाट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अगले पे आते हैं। देखो भाई 2x² 5/x + 4, बताओ ये पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा? हाँ भाई, ये पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा? हाँ भाई, पॉलिनोमियल होगा बेटा। पावर पे लिखा हुआ होगा ना, जैसे ये 2 लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मुकद्दस। ठीक है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? उसकी वजह बहुत आसान सी वजह है कि इसकी अभी डिग्री है नीचे 1, सही है ना। जब मैं किसी भी वेरिएबल को उठा के ऊपर ले जाऊंगा तो उसका साइन हो जाएगा चेंज। उसका साइन अगर चेंज होगा तो हो जाएगा -1 देन +4। मुकद्दस देखो बेटा, ये पहली पावर पॉजिटिव नज़र आ रही है, दूसरी पावर तुम्हें नेगेटिव नज़र आ रही है क्योंकि उसके साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट अ क्या, इट इज़ क्या होगा भाई? नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ भाई, सारे लोगों को बात क्लियर हो गई? अब्दुल राफे देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास ये वेरिएबल कभी डिवाइड में आ जाए ना, मैं तुम्हें आसान सी बात समझाता हूँ। अगर कोई वेरिएबल कभी भी डिवाइड में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सही है अब्दुल राफे? हाँ भाई, मुकद्दस बात समझ में आ गई? ठीक है, कभी भी कोई वेरिएबल अगर डिवाइड में आ जाए तो वो कभी भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर पॉलिनोमियल को पहचानना है कि पॉलिनोमियल क्या है तो हमेशा याद रखो वेरिएबल कभी भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर इसकी डिग्री भी नहीं निकलेगी, इसकी डिग्री भी नहीं निकलेगी हमारे पास। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है ना भाई? चलो, नॉन पॉलिनोमियल अलजेब्रिक होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अलजेब्रिक होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलो अब एक और लिखते हैं। ठीक है, अच्छा 5x की पावर 6 -7x की पावर 8 9x² + 2, बताओ ये पॉलिनोमियल होगा? अगर होगा तो कौन सी डिग्री का होगा ये भी बताओ। हाँ भाई, ये पॉलिनोमियल होगा? होगा तो बताओ कौन सी डिग्री का होगा? हाँ भाई, इट इज़ रैशनल। नो, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज हम अभी x के बारे में जानते नहीं कि x क्या चीज़ है। सही है? हाँ भाई, जल्दी जल्दी भाई, नॉट अ पॉलिनोमियल। बेटा नॉट अ पॉलिनोमियल क्यों है हारिस? देखो इसमें कोई भी वेरिएबल डिवाइड तो नहीं हो रहा। सही है, इसमें कोई भी वेरिएबल डिवाइड नहीं हो रहा। अगर कोई भी वेरिएबल इसमें डिवाइड नहीं हो रहा तो कहाँ साइन नेगेटिव है? साइन तो नेगेटिव नहीं है बेटा, पावर का साइन देखा करो हारिस। ये देखो पावर का साइन देखो, ये तो दरमियान में साइन है ना इसके। पावर का साइन देखो, पावर का साइन नेगेटिव तो नहीं है। हाँ भाई, देखो पहली पावर देखो पॉजिटिव, दूसरी भी पॉजिटिव, तीसरी भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री कितनी होगी इसकी? इसकी डिग्री होगी भाई 8। क्लियर है भाई सबको? हाँ भाई, क्लियर भाई सबको? बात समझ में आ गई? सबसे बड़ी पावर 8 है, सबसे बड़ी पावर 8 है। ठीक है, 6 है, फिर 8 है, फिर 2 है। ज़रूरी नहीं कि पहली जो पावर हो वही 8 हो। सही है, पहली जो पावर हो, सही है,
क्लियर क्लियर, वेरी गुड, सही है। 8 इस तरह हुआ है बेटा कि देखो ये 2 है, ये 6 है और ये 8 है, तो सबसे बड़ी पावर इन 2, 6 और 8 में कौन सी है? 8 है, तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास? 8 हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। चल नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो भाई। अच्छा 10 हुआ तो 10 हो जाएगा, फिर कोई मसला थोड़ी है उसमें, ठीक है। चल आगे चलते हैं भाई। चलो अगला सवाल मेरा 5, बताओ भाई, इट इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट? इट इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट? इट इज़ पॉलिनोमियल और नॉट? हाँ भाई हाँ भाई, कितने लोग कह रहे हैं भाई पॉलिनोमियल होगा? उसामा कह रहा है पॉलिनोमियल नहीं होगा, अब्दुल लाफे भी कह रहा है, माहा भी कह रही है, रितेश भी कह रहा है, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट क्या लिखवाई थी बेटा? मैंने स्टेटमेंट आपको क्या लिखवाई थी कि भाई देखो पॉलिनोमियल वो होता है मेरे पास जिसकी पावर या तो पॉजिटिव हो या तो फिर क्या हो भाई, ज़ीरो। सही है ना, ऐसे ही लिखवाया था ना मैंने? चलो ऐसे ही लिखवाया था। अच्छा तो सर ये तो फिर ये 5 लिखा हुआ है, और अगर ये 5 लिखा हुआ है, अगर ये 5 लिखा हुआ है तो मैं इसके बराबर में x टू द पावर 0 लिख दूँ? कोई मसला है x की पावर 0 लिखने पे? x की पावर 0 लिखने में कोई मसला है? x की पावर 0 तो हमारा 1 के बराबर होता है ना, तो हम लिख सकते हैं। सिर्फ वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने x की पावर 0 लिख दिया, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। अब मुझे ये बताओ, ये तो पॉलिनोमियल होगा, और ये पॉलिनोमियल कौन सी डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। मतलब हर नंबर एक पॉलिनोमियल होता है, और कौन सी डिग्री का होता है बेटा? 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। सही है, हर नंबर एक पॉलिनोमियल होता है जो कि किस डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि भाई देखो, कभी भी आप पॉलिनोमियल की बात करोगे तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर मेरे पास 6 लिखा हुआ है तो ये भी पॉलिनोमियल है, 7 है तो ये भी है, 8 है तो ये भी है, 10 है तो ये भी है। मतलब अकेला हर नंबर क्या होता है भाई? एक पॉलिनोमियल होता है। हर नंबर अकेला क्या होता है? एक पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक जिसकी पावर पॉजिटिव हो, दूसरा जिसकी पावर क्या हो? 0 हो। क्लियर भाई सबको? पॉलिनोमियल का टॉपिक सबको क्लियर हो गया? पॉलिनोमियल का टॉपिक सबको क्लियर हो गया? सही है, समझ में आई बात कि भाई पॉलिनोमियल क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। अच्छा भाई, हमारी एक रिक्वेस्ट हमेशा आपसे यही रहती है कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को भी शेयर करें, आप लिंक को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ क्लासों में जुड़ें, और यहाँ जो भी हम पढ़ रहे हैं आप लोग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह की चीज़ें आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे इसी तरह मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है हम इससे रिलेटेड और भी मज़ीद चीज़ें क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज की क्लास आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।